लाल को नहीं दिखाएंगे। शंकर जी सोचते हैं कि बहुत समझाते हैं मैया को, समझा कर थक गए। मैया ने कहा कि नहीं दिखाएंगे। उदास होकर भोले बाबा ने कहा कि मैया एक बात जान लो, तुम साधु का हट नहीं जानते, जोगी का हट नहीं। देखो जोगी हट, त्रिया हट और बाल हट, ये तीन हट जो है ना जगत में प्रसिद्ध है। अगर कोई जोगी हट कर लिया ना, अगर बालक हट कर लिया और कोई नारी हट कर ली ना, इसके सामने बरो की छक्के छूट जाती है नहीं, इनका हट। अब ये बाल हट है, ये नारी हट है कि हम नहीं दिखाएंगे। एक तरफ मैया का नारी हट हम लाला को नहीं दिखाएंगे, और एक तरफ भोले बाबा का जोगी हट देख के रहेंगे। भोले बाबा ने कहा कि ओ मैया, हम इसी जगह तुम्हारे द्वार पर धूनी रमाएंगे, और जब तक तू दर्शन नहीं कराएगी हम यहीं पड़े रहेंगे। मैया ने कहा कि ओ बाबा जी, तू धूनी रमा चाहे कुछ भी कर, हम लाला का दर्शन नहीं कराएंगे। अच्छा एक बात बताओ, आज न तो कभी 2 साल 4 साल 5 साल में तुम्हारा लाला इस द्वार से तो निकलेगा खेलने के लिए, हम देख लेंगे। हम तब तक यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। मैया ने कहा कि बाबा जी 1 साल 2 साल 5 साल नहीं, तू 25 साल तक यहाँ रह, हम इस दरवाजे को सदा के लिए बंद करवा देंगे। हमारे घर में 15 दरवाजा है, मेरा लाला दूसरे दरवाजा से आएगा जाएगा, तुम्हें दर्शन नहीं कराएंगे। शंकर भगवान उदास हो गए, चले गए वहां से। एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठ गए, बगल में जाकर के ध्यान लगाया, प्रभु अब आप ही कुछ करिए, हम कैसे आपका दर्शन करें। अब ये मैया दर्शन नहीं कराएगी। भगवान ने कहा कि ठीक है भोले बाबा, हम ही कुछ उपाय करते हैं। और भगवान रोने लगे, पालने में परे परे रोने लगे, चिल्लाने लगे। दौड़ करके मैया गई, लाला को गोद में उठाई। अब चुप करावे तो लाला चुप न हो, रोते जाएं रोते जाएं रोते जाएं। अब लाला को रोते हुए देखकर आस पड़ोस की जो गोपी सब थी सब आ गई। वो मैया का हो गए, वो लाला को काहे रोबे, काहे रो रहे हैं। मैया ने कहा कि अरे पालने में सो रहे थे, अब जब से जगे तब से रो रहे। एक गोपी ने कहा कि हमें तो लग रहा है मैया कि इनको कोई जादू टोना लगा है, ये चुप क्यों नहीं हो। अच्छा ये बताओ, सुबह से इनके पास कौन कौन आया है। मैया ने कहा कि कोई नहीं आया, एक सांप वाले बाबा आए थे, वो जबरदस्ती कर रहे थे मैया लाला का दर्शन कराओ, मैंने नहीं कराया, और जब से वो गए तब से लाला रो रहे। अब एक गोपी ने कही कि बस बस हो गया, वही बाबा जी कुछ जादू टोना करके चला गया। अब क्या होगा, दौड़ के ले आओ बुला करके। कदम के वृक्ष के नीचे समाधि लगाए थे, गोपी गई है दौड़ करके और भोले बाबा को बुला के लाई है। भोले बाबा ने कहा कि मैया दूर से नहीं काम चलेगा, हमारे गोद में इनको दो, दूर से हमारा मंत्र काम नहीं करता। अब लाला रो रहे हैं, रो रहे हैं, मैया के पास कोई चारा नहीं। धीरे धीरे जा करके भोले बाबा के गोद में लाला को रख दिया, और जैसे ही कन्हैया भोले बाबा के गोद में गए, रोना बंद कर दिए और खिलखिला के हंसने लगे। भोले बाबा खूब जी भर के दर्शन किया, मन ही मन प्रणाम किया। अब मैया ने कहा कि बाबा हमारा बेटा ठीक हो गया, आपने झाड़ दिया, अब मुझे दे दो। अब जैसे ही जल्दी से अब वो भोले बाबा के गोद से अपने गोद में मैया ली, भगवान फिर से रोने लगे। अब ये सिलसिला जारी, भगवान जब मैया के गोद में जाए तो रोने लगे, भोले बाबा के गोद में जाए तो हंसने लगे।
मैया ने कहा कि ओ बाबा जी, अरे कुछ ऐसा मंत्र न लगाओ जो ये लाला मेरे गोद में हंसे। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक शर्त है, मानोगी? हाँ बाबा, जो कहो। तो तुम अपने घर में हमारा एक मंदिर बनवाओ। तुम अपने घर में एक मंदिर बनवाओ और ऐसी व्यवस्था करो कि तुम जब अपने लाला को स्नान कराओ तो वो स्नान का जो जल हो वो जल हमारे शिवलिंग पर गिरे। मतलब कि तुम्हारे लाला का स्नान किया हुआ जो जल हो उसी से हमारा अभिषेक हो। मंजूर है? भोले बाबा ने कहा कि मंजूर है। नंद रानी ने हाथ जोड़ कहा मंजूर है। और नंद बाबा ने अपने घर में भोले बाबा का छोटा सा मंदिर बनाए हैं। जो वृंदावन गए हैं, गोकुल गए हैं, उनको देख के आए होंगे, और जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। आज भी वो मंदिर है, उसमें शिवलिंग है, भगवान को स्नान कराया जाता है, वह जल भगवान पर गिरता है। वो आज भी दृश्य है। अब उस मंदिर में भोले बाबा का शिवलिंग का स्थापना हुआ तो भोले बाबा का एक और नाम हो गया। बहुत नाम है भोले बाबा, लेकिन उस दिन एक नाम और पड़ गया। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। नंदेश्वर महादेव, चूंकि नंद भगवान ने शिवलिंग की स्थापना किया, इसलिए नंदेश्वर महादेव। अब कन्हैया के लिए तो गा ही रहे हैं, भगवान शंकर के लिए भी एक बिल्कुल दो पंक्ति की कि शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम्मेदामिनी उजारा। काली घटा के अंदर जिम्मेदामिनी उतारा। काली घटा के अंदर कामिनी उतारा। काली घटा के अंदर बोलिए शंकर भगवान की जय। आगे भगवान सक्टासुर का उद्धार किए हैं, उसके बाद त्रिनावर्त उद्धार किए हैं। भगवान की कथा अनंत है, समय बहुत कम है। बाबा एक दिन एक भजन क्लास में नहीं, अभी नहीं। एक दिन मैया जो है, अब बिल्कुल छोटा छोटा करके इस कथा को समझते चली। एक दिन मैया भगवान को स्नान करा के पालने में सुलाएं, और जैसे ही पालने में सुलाएं तो भगवान करवट बदल दिए। मैया को तो उत्सव बनाने का बहाना चाहिए, अब वो ढिढोरा पिटवा दे। लाला ने करवट बदला, इसके लिए उत्सव हुए। अब उत्सव हुए, सब लोग आ गए, नाचने लगे, गाने लगे खूब। अब उत्सव होने लगा तो मैया ने क्या किया कि पालने में भगवान को रखकर एक साइड में वो बैलगाड़ी, उस बैलगाड़ी के नीचे टांग दिया उस पालने को।
भगवान ने विचार किया कि बाहरे मैया, हाँ? जिसके लिए तू ये उत्सव मना रही है उसी को उत्सव से बाहर कर दिया, हाँ? जिसके लिए ये उत्सव और उसी को तू उत्सव से बाहर कर दिया। भगवान ने ऐसा लात मारा कि वो बैलगाड़ी जिसको छगरा कहते हैं उधर वृंदावन पारजे पारजे हो गया, टूट के बिखर गया इधर उधर। उस पर जितना भी लादा था ना, उस पर रखा था ना, सब दौड़ करके गोपी मैया सब आई हैं। अब वहाँ जो खेल रहे थे ग्वाल बाल सब कहते थे कि कन्हैया ने लात मारा और इसके लात मारने से ये बैलगाड़ी टूट गई। अब विचार करो, 108 दिन के लाला हैं। अब 108 दिन के कोई बालक बैलगाड़ी में मारे, बैलगाड़ी चकनाचूर हो जाए। एक पहिया उधर, एक पहिया उधर, एक फट्टी उधर, एक तख्ता उधर, हाँ? कोई माने नहीं। नंद बाबा ब्राह्मण को बुलाए, सबको बुलाए और भगवान को सब संस्कार करवाए। एक दिन मैया दुग्ध पान करा रही थी। मैया को लगा कि शायद लाला ज़्यादा दूध पान कर लिए हैं। भगवान को लगा कि मैया मन में सोच रही हैं कि आज लाला ज़्यादा दुग्ध पान किए हैं। तो भगवान ने अपना मुंह खोला और मुंह खोल करके भगवान ने मैया